नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल रही है, कर्ज समाप्त हो रहा है और कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में है। राहु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। देवगुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके जब कुंभ राशि में आए तो धनु राशि के जातकों के जीवन से शनि की साढ़े का अंत हो गया। तीसरे चरण की समाप्ति हो गई और साढ़े पूरी तरह से धनु राशि के जातकों के जीवन से चली गई। तो ये लगा कि शनि का शुभ फल अब प्राप्त होगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी थे और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। तो 17 जनवरी के बाद ये लगा कि अब आपको धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि शनिदेव 17 जनवरी में जैसे ही कुंभ राशि में आए, जनवरी में ही अस्त हो गए। फिर शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया, फिर शनि 21 जून को वक्री हो गए और 4 नवंबर तक वक्री रहे। वक्री अवस्था में भी शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। शतभिषा से धनिष्ठा में गए, धनिष्ठा से शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा में आए। तो ये तो शनि स्वयं में जो है लगातार परिवर्तन करते रहे। दूसरा ये हुआ कि राहु गुरु का चांडाल दोष बन गया अप्रैल में। तो इन सब कारणों से साढ़े समाप्त होने के बाद भी आपको शुभ फल जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल पाया। अब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं, गुरु और राहु का चांडाल दोष समाप्त हो गया, फिर भी कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, इसी बात को पहले समझते हैं। देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे प्राप्त होता है। साथ ही साथ राहु भी एक राशि में 18 माह तक रहते हैं, गुरु एक राशि में 13 माह तक रहते हैं। तो राहु और गुरु का फल भी एकदम से बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी बात, 21 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री थे, तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई और इसी गोचर काल में शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी किया और अब 24 नवंबर को एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा में जाएंगे। तीसरी बात, किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, अपनी उच्च की राशि, मित्र राशि या स्वराशि में या फिर शत्रु राशि में। और साथ ही साथ
ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और उस नक्षत्र के स्वामी के पास कितना बल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी ग्रह कितना फल आपको दे पाएगा। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हुए। 4 नवंबर को जब शनिदेव मार्गी हुए तो उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में था और 24 नवंबर तक शनि धनिष्ठा में ही रहेंगे। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध है। शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं पीड़ित हुए तो फिर आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। इसके अलावा शनि का अंश बल 4 नवंबर को 6 डिग्री था, तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा नक्षत्र परिवर्तन होगा। अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का शुभ फल आपको किस डेट से मिलना शुरू होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जब उसका गोचर अपनी उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हो और साथ ही साथ मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करे। तो अभी तो शत्रु के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर कर रहे हैं। 24 नवंबर को जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे शतभिषा में और 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा नक्षत्र में ही यानी लगभग 5 माह तक मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरी बात, राहु का गोचर शनि से दूसरे भाव में है, पहला दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपके बल, आपके धन, आपके परिवार का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा और राहु से दूसरे भाव में गुरु हैं तो राहु को गुरु से बल मिलेगा। अब गुरु का चांडाल दोष भी समाप्त हो चुका है तो राहु को गुरु का बल मिलेगा और शनि को राहु का बल मिलेगा। अब ये देखना है कि राहु का अंश बल कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा राहु का अंश बल होगा उतना ही शनि को राहु का सपोर्ट मिलेगा। 4 नवंबर को राहु का अंश बल 0 डिग्री था। राहु पूरी तरह से बलहीन थे, राहु का कोई सपोर्ट शनि को नहीं था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ना शुरू होगा और 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। 0 से 30 पर आएंगे, 30 से 29 डिग्री, 29 डिग्री से 28 डिग्री, 28 से 27, 27 से 26, इस तरह से राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो धीरे धीरे राहु अंश बल प्राप्त करेंगे, शनि फल देना शुरू करेंगे। हालांकि इस समय गुरु मजबूत स्थिति में होंगे 13 डिग्री पर, तो गुरु का बल राहु को, राहु का बल शनि को मिलेगा और शनि 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे पूरा फल आपको देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। जीवन में धन, वैभव, सुख, सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट, लग्जरी, समृद्धि और संपन्नता के कारक दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं, शनि और राहु के मित्र हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव जो होता है ये आपके आय का होता है, आपकी इनकम का होता है, आय के सोर्सेज कितने हैं आपको इसका होता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है। छठा भाव जो होता है ये आपके रोगों का, शत्रुओं का, कर्ज का होता है। साथ ही साथ छठा भाव जो है ये नौकरी और कॉम्पिटिशन्स को भी शो करता है। अब शुक्र की क्या स्थिति है ये समझिए। 5 दिसंबर को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में आएंगे, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु और राहु शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा
यानी 5 दिसंबर को स्वाति नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो राहु को शुक्र का बल मिलेगा। आपके जीवन में धन को लेकर जो समस्या थी वो समाप्त होगी, आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे होंगे, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, कर्ज समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। अब राहु की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में राहु अंश बल से कमजोर हैं। 25 दिसंबर को राहु का अंश बल होगा 27 डिग्री और 25 दिसंबर के पास राहु के पास बल होगा, शनि के पास बल होगा और गुरु के पास तो बल पहले से ही है। तो 25 दिसंबर की डेट वो होगी जब से आपको शनिदेव का, राहु का और गुरु के गोचर का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न और, धनु राशि के करोड़ों जातक हैं, क्या सभी को एक समान फल मिलेगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करके देखिए कि आपके लग्न भाव में किस ग्रह का गोचर है, लग्न का स्वामी कौन है, धन भाव में किस ग्रह का गोचर है, धन भाव का स्वामी कौन है, चौथे भाव सुख भाव में किस ग्रह का गोचर है और सुख भाव का स्वामी कौन है, और इसके अलावा भाग्य भाव में किस ग्रह का गोचर है और भाग्य भाव का स्वामी कौन है। और फिर ये देखिए कि इन ग्रहों का अंश बल कितना है। अगर इन ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच है तब तो ग्रह मजबूत हैं, 12 से कम है, 18 से ज़्यादा है तो ग्रह कमज़ोर स्थिति में है और उसके लिए फिर ग्रहों का उपाय आपको करना होगा। और इसके अलावा ये भी देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा गतिमान है, उस ग्रह का भी उपाय आपको करना होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल मिलेगा। उपायों पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा और उसी के आधार पर आप उपाय कीजिएगा। ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।